आशाएं को चरण की सुन बेनती प्रभु मोर। मंगत करे पुकार नित, नहीं तुझ बिन सूझे ठौर। आशाएं को चरण की सुन बेनती प्रभु मोरा। मंगत करे पुकार नित, नहीं तुझ बिन सूझे ठौर। नारायण रूप संगत के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन है। प्रेमियों, मैं भली भांति जानता हूं कि मुझे क्या प्रिय है और क्या अप्रिय है, किस प्रकार की वस्तुएं, किस प्रकार के लोग मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे प्रिय हैं, और किस प्रकार की वस्तुओं और लोगों को मैं नापसंद करता हूं। इस बात का ज्ञान मुझे भली भांति। दूसरी ओर हम देखें कि प्रभु को क्या पसंद है, उस ईश्वर को क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। जब इस बात पर विचार किया जाता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को अपने कवि हृदय द्वारा किस प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान राम के मुख से कहलवाते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो निर्मल हैं, जिनका मन निर्मल है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग मुझे प्यारे हैं। जिनको कपट, छल, छिद्र अच्छा लगता है, ऐसे लोग मुझे प्रिय नहीं। तो निर्मल मन का अर्थ क्या है? निर्मल मन अर्थात जिस साधक ने अपने मन के विकारों को सदप्रयासों से कम किया है, शून्य किया है, जिसने अपने विकार रूपी मैल को सत्कर्म रूपी साबुन से धोया है, ऐसे साधकों को प्रभु बहुत प्रेम करते हैं। सौभाग्यशाली हम कि गुरुदेव की शरण हमें मिली। गुरुदेव द्वारा अपने जीवन को जिस प्रकार जीकर उन्होंने दिखाया वो हमारे प्रत्यक्ष है। प्रश्नोत्तर के माध्यम से, वचनों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, सत्संगों की श्रृंखलाओं के माध्यम से, प्रेमियों के संबोधनों के द्वारा, हर प्रकार के साधनों से हमें यह समझाने का प्रयत्न किया गया कि मैं अपने मन को निर्मल किस प्रकार करूं, अपने विकारों को कैसे दूर करूं। एक एक विकार पर जब मैं चर्चा करता हूं, जब मैं गहन मनन करता हूं, चिंतन करता हूं, तो समझ में आता है कि एक एक विकार कितना दुखदाई है। तो आज ग्रंथ श्री समता प्रकाश शब्द संख्या 1351
के माध्यम से, गुरुदेव की प्रकट वाणी के माध्यम से हम सब यह समझने का प्रयास करते हैं कि मेरे अंदर जो अहंकार रूपी विकार है, उसको क्षीण करने के लिए, उसका शमन करने के लिए किस प्रकार के मेरे विचार, मेरी सोच, मेरे कर्म होने चाहिए कि मैं इस विकार से मुक्त हो सकूं। गुरुदेव किस प्रकार से हम जीवों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आए श्रवण करते हैं। दीन दुखी की सेव विचार, मन का नासे गर्भ गुबार। अगर मैं चाहता हूं कि अहंकार रूपी विकार से मैं मुक्त हो जाऊं, ये दोष मुझे सदा अलविदा कर दे, तो मुझे अपने जीवन में पर उपकार की भावना लानी होगी। जो दीन है, जो दुखी हैं, उनकी सेवा का भाव मुझे अपनाना होगा। मेरा ये दिखावा मात्र ना हो, ये मेरे स्वभाव का अंग हो कि स्वाभाविक रूप से जब मैं किसी जीव को दुखी अवस्था में देखूं, तो स्वाभाविक ही मेरे कदम उसका दुख दूर करने की ओर बढ़ चले, ऐसा मेरा स्वभाव हो। तभी तो प्रार्थना की जाती है, क्या? शुभ कर्म हम करें नित, उपकार में लगे चित। मेरा चित्त लगना चाहिए, मुझे शौक होना चाहिए, वो मेरे स्वभाव का स्वाभाविक अंग होना चाहिए कि मैं किसी का दुख बर्दाश्त ना कर सकूं, ये मेरे स्वभाव का एक हिस्सा हो। शुभ कर्म हम करें नित, उपकार में लगे चित। सबका सदा करें हित, सबका सदा करें हित। दो शक्तिनाथ भारी, जगदीश तुमसे केवल विनती यही हमारी। हे प्रभु, ऐसी शक्ति हो, ऐसा भाव हो कि मैं किसी के काम आ सकूं और निष्काम भाव से ऐसा करते हुए मुझे अहंकार ना हो, मैं इस भाव से किसी की मदद कर सकूं कि हे प्रभु, ये आपकी असीम अनुकंपा है कि जो इस दास को किसी जीव का दुख दूर करने का माध्यम बनाया है। गुरुदेव कहते हैं, पर उपकार धर्म का मूल, जीव के काटे संशय सूल। कितनी बड़ी बात कह रहे हो। पर उपकार धर्म का मूल। किसी काल में कोई भी सत्पुरुष रहा हो, जो ज्ञान की धारा है वो सब एक समान है। शब्दों का अंतर हो सकता है, भाषा का अंतर हो सकता है, लेकिन मूल बात एक ही है। एक बार लंका विजय के उपरांत जब प्रभु राम
अयोध्या पधारे, राज तिलक हुआ। कुछ समय बाद एक दिन दरबार में सभा थी। सभा में एक प्रश्न उठा कि धर्म क्या है। अलग अलग सभासदों ने, ऋषियों ने, ज्ञानियों ने अपने अपने धर्म को लेकर विचार व्यक्त किए, अपनी अपनी व्याख्या दी कि धर्म क्या है। इसको लेकर वो जैसा सोचते थे, सबने अपने अपने विचार रखे। अंत में प्रभु राम से प्रार्थना की गई, हे प्रभु, इसकी विस्तृत व्याख्या कि धर्म वास्तव में क्या है, आप हमें समझाने की कृपा करें। तो प्रभु राम क्या कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सरल शब्दों में किस प्रकार प्रभु राम से कहलवाते हैं, पर हित सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अब ये पंक्ति और दास ने अभी जो पंक्ति गुरुदेव की वाणी से पढ़ी, इसमें क्या अंतर है। गुरुदेव कह रहे हैं, पर उपकार धर्म का मूल। बात समझने की है, मैं किस भाषा में, किस शैली में समझता हूं, ये मेरे बुद्धि की बात है। सत्पुरुषों ने तो एक बात दृढ़ता से कह दी कि अगर तू चाहता है उस ईश्वर को पाना, तो तुझे पर उपकार को धारण करना ही होगा। ईश्वर प्राप्त करने का अर्थ ईश्वर जैसा बन जाना। जो इस धरा पर देह धारण करके सत्पुरुष अवतरित हुए, उन्होंने इसको जीवन का आधार बनाया। किस प्रकार जीवों पर दया की, स्वयं को गलाकर, स्वयं को कष्ट देकर गुरुदेव का जीवन मेरे सामने मौजूद है। स्वार्थ बोध ज्ञान को नासे, पर उपकार जो अंतर उपासे। जो व्यक्ति स्वार्थ को धारण करके जीवन जी रहा है, इस संसार में, संसारी लोगों की नजर में ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से अधिकाधिक लाभ ले सकता है, ऐसे व्यक्ति को हम बुद्धिमान कहते हैं। लेकिन जब आध्यात्म की, ईश्वर मार्ग की बात आती है, तो वहां निर्णय बिल्कुल उलट है। सत्पुरुष कहते हैं कि जो स्वार्थ बुद्धि का व्यक्ति होता है, वो गलत राह पर चल रहा। इसलिए पर उपकार को धारण करना चाहिए। बारंबार करें विचार, निर्मल कर्म देवे निस्तार। साची सेवा देवे पर संता, कपट विकार की कीजे हंता। हर व्यक्ति इस संसार में परम शांति, परम प्रसन्नता की चाहना रखता है, लेकिन वो किस राह से होकर मिलेगी, इस पर विचार नहीं करता। वो ऐसा समझ के चलता है कि मैं अधिक लाभ लेकर, दूसरों को कष्ट देकर प्रसन्न हो सकता हूं। यह गलत भावना लेकर जी रहा है। और साची सेवा देवे प्रसन्नता, ये किसी संसारी व्यक्ति के समझने की बात ही नहीं कि सेवा से
प्रसन्नता हासिल हो सकती है। ये ईश्वर मार्ग के जो राही हैं, जो ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ चले हैं, वो भली भांति जानते हैं कि अगर मुझे सच्चा सुख चाहिए तो मुझे सेवा को अपनाना होगा। अत निर्मल साहब का रूप निर्मल हो के मिले अनूप। वो प्रभु, वो परमात्मा जिसका रूप निर्मल है, वो सब विकारों से रहित है, मैं फिर कैसे विकारी होकर उसको प्राप्त कर सकता हूं? ये मेरे सोचने का विषय है। सत्पुरुषों ने तो मुझे साधन बता दिए। और प्रेमियों, यहां एक और बात कहने की दास कोशिश कर रहा है। मैं ये जानकर, यह मानकर अगर जीवन जीता हूं कि सत्पुरुष गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी मेरे गुरु हैं, वो मेरे कल्याण हेतु इस धरा पे अवतरित हुए हैं, वो मेरे दोषों को दूर करने के लिए उन्होंने सब प्रकट किया है, तो मेरी प्रगति अधिक आसान हो जाती है। मैंने इस भाव से नहीं जीना है कि गुरुदेव संगत के गुरु हैं, उससे विकार पैदा होने का संभावना है। मेरे कल्याण हेतु फिर मैं दूसरों को देखने की प्रवृत्ति हासिल करता हूं कि और लोग कैसा सुधार कर रहे हैं, मुझे उस पर नहीं जाना है। मुझे निज रूप से यह समझना है कि वो मेरे कल्याणार्थ आए हैं। मुझे उनकी शिक्षाओं का अक्षरशः पालन करना है। जैसा जीवन जीने की वो मुझे प्रेरणा दे रहे हैं, मुझे उस प्रकार उसका अनुसरण करना है। इस भाव से जीकर मैं अपनी प्रगति को संतोषजनक ढंग से कर सकता हूं। कर्म वासना अति अंधकार, छिन छिन भर में जीव अंधियार। निर्मल कर्म जब लेख विचारी, तब मनुआ सत शांत वरतारी। साचा ज्ञान साचा विचार, निर्मल कर्म सरब की सार। बंध खुलासी सोजन पाए, पर किसेव जो ये कमाए। अगर मैं चाहता हूं इस आवागमन के बंधन से मुक्त होना, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे सतत प्रसन्नता, सतत खुशी मिले, मुझे स्थायी शांति मिले, तो मुझे पर की सेवा करनी होगी। मेरे अहंकार का जब तक नाश नहीं होगा, और उस अहंकार को नाश करने में सबसे बड़ा साधन पर की सेवा है। यह तो स्वाभाविक सी बात है। ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में पर की सेवा का विचार है, वो अहंकारी नहीं हो सकता। उसका मैंपन दूर हो जाता है, जो दूसरों की सेवा का भाव रखता है। तृष्णा अगन मिटे विकराल, सेवा करत होए निहाल। सबसे बड़ा विकार तृष्णा का विकार है, मेरी वासना है। उससे दूर होने का, उससे विरक्त होने का सबसे बड़ा माध्यम सेवा है। सर्व जिया में आप स्वामी, तिनकी सेव परम सुख धामी। भक्त तीन प्रकार के होते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि एक
तृतीय अवस्था का भक्त कहता है कि ईश्वर वहां बादलों के पार हैं, ऊपर की ओर उंगली से इशारा करता है कि ईश्वर वहां है। फिर दूसरे दर्जे का भक्त यह विचार करता है कि वो प्रभु तो मेरे हृदय में विराजमान। और एक भक्त ऐसा जो कण कण में प्रभु के दर्शन करता है, हर जीव के अंदर, इस संसार की हर शय में उस ईश्वर का दीदार करता है। ऐसा जानकर कि सब जीवों में वो प्रभु स्वयं विराजमान है, उनको ईश्वर जानकर उनकी जब सेवा की जाती है, तब मन निर्मल होता है। उस निर्मल मन से फिर ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। सत्कर्म जब दृढ़ कर ध्याई, पाप कर्म की मिटी गयाई। सत्कर्म ज्यों ज्यों कीजे, मान मद देही का छीजे। सतशील खिमा चित आए, साचा प्रेम परगट घर पाए। अनेक गुण घर परगट पाई, सत्कर्म जो सार लखाई। मन की दुर्मत होवे नाश, सत्कर्म जो करे उपास। नित नित मन में उद्दम धार, सर्ब जिया की सेव विचार। प्रेमियों, हम लोग एक लाभ लेने का प्रयास करते हैं। जब सत्कर्म की बात आती है तो हम एक सरल सा वाक्य दोहरा देते हैं कि जब प्रभु की इच्छा होगी, ईश्वर स्वयं ये मुझसे सत्कर्म करा लेंगे। ऐसी बात मैं स्वयं को बचाने के लिए कह देता हूं, जबकि वास्तविकता है। लेकिन दूसरी ओर जब मुझे अपने स्वार्थ कर्म करने होते हैं, तब मैं कर्ता बनकर खड़ा हो जाता हूं कि ये काम, ये कर्म तो मेरे किए बगैर नहीं होगा। ये उद्यम, ये सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने का उद्यम तो मुझे करना ही होगा। और जब सेवा और परोपकार की बात आती है तो हम ये काम ईश्वर पर छोड़ देते हैं कि ये प्रभु स्वयं आप करा लेंगे। जब तक मैं, जब तक मेरे अंदर मैं है, जब तक मेरे अंदर कर्तापन का भाव है, जब तक मैं सांसारिक कर्मों का कर्ता बना हुआ हूं, तो निश्चित रूप से सत्कर्मों को करने का उद्यम भी मुझे धारण करना होगा। गुरुदेव ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि नित नित मन में उद्यम धार, सर्ब जिया की सेव विचार। और साची सेवा देवे धीर, जन्म जन्म की जाए तकसीर। जब सेवा करते समय कोई कामना ना हो, निष्काम भाव से जब जीवों की सेवा की जाती है, तो मन में धैर्य आता है। और कितने जन्मों से, कितने समय से जो मैं दुखों को धारण किए हुआ हूं, वो मेरे दुख दूर होते हैं। अंत में गुरुदेव कहते हैं, साची भक्ति तब मिले, जब आवे उपकार। मंगत पर से दीनता, कूप मिटे हंकार। साची भक्ति तब मिले,
जब आवे उपकार, मंगत पर से दीनता, कूप मिटे हंकार। हर ईश्वर मार्ग पर चलने वाला राही, हर पथिक ये चाहता है कि उसके हृदय में उस प्रभु की सच्ची भक्ति का वास हो। गुरुदेव क्या निर्णय दे रहे हैं कि अगर तू उस प्रभु का प्यारा बनना चाहता है, उसकी सच्ची भक्ति करना चाहता है, वो एक ही अवस्था में संभव है कि जब आवे उपकार। जब तेरे हृदय में, जब तेरे विचारों में, तेरी सोच में, तेरे कर्मों में जब उपकार की भावना आएगी, ईश्वर की सच्ची भक्ति तभी हो सकती है। और मंगत पर से दीनता, रामकृष्ण परमहंस एक उदाहरण देते हैं कि एक होता है कच्चा मैं और एक होता है पक्का मैं। कच्चा मैं यानी कि मेरे अंदर कर्ता भाव है, कर्तापन है, मेरे प्रयास से इस प्रकार का कर्म हो सकता है, मेरे ना प्रयास करने से यह कर्म नहीं हो सकता। इस प्रकार के भाव को कच्चा मैं कहते हैं। है कि जब तक देह है, जब तक संसार है, मैं को मिटाया नहीं जा सकता। तो जब उसने रहना ही है तो उसका क्यों ना रूप बदल दिया जाए। किस प्रकार मैं के साथ दास लगाइए, मैं के साथ भक्त लगाइए, मैं के साथ सेवक लगाइए। इस मैं को पड़ा रहने दो, भक्त बनकर, दास बनकर। यही बात गुरुदेव इस दोहे में कह रहे हैं कि मंगत पर से दीनता। दीनता कैसे आएगी? जब मैं दास कहलाऊंगा, उस प्रभु का दास, इस संगत का दास, दासानुदास। मैं दासों का दास हूं। जब मैं भी नहीं गया, इसे कहते हैं पक्का मैं। अहम जब जाता नहीं तो उसका क्यों ना रूप बदला जाए। ऐसे ऐसे नुस्खे सत्पुरुष हमें सिखाते हैं। जब तक जीवन में दीनता, मेरा अहंकार नहीं मिटेगा, तब तक दीनता कैसे आएगी। और जब तक दीन नहीं बन सकते, ईश्वर भक्ति नहीं हो सकती। और जब दीनता आएगी तो मेरे अहंकार का नाश होगा। और जब अहंकार का नाश होगा, निश्चित रूप से मैं प्रभु की शरण को प्राप्त करूंगा, मेरे जीवन का कल्याण होगा। सतगुरुदेव, सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी की हम पर असीम अनुकंपा है। अनवरत लगभग 900 सत्संगों की यह धारा प्रवाह गंगा बह रही है। नित प्रति विचारों को श्रवण करने का अवसर मिलता है। दास ने ऐसी कोई भी एक भी बात नहीं कही जो आप प्रेमियों ने पहले ना सुनी हो। बस प्रभु से प्रार्थना है कि हमें सद्बुद्धि देवें, उस मार्ग पर चल सकें जिस मार्ग को गुरुदेव ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। उसका अनुसरण कर सकें, उनके बताई हुई शिक्षाओं के आधार पर जीवन जी सकें और स्वयं का कल्याण कर सकें। की हुई त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।